everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट नंबर 2. ओके, तो आज हमें टेस्ट कंडक्ट करना है अपनी बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. ओके, कंडक्ट करते हैं हम अपना गाइस सेकंड टेस्ट, यानी कि अपनी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का टेस्ट. ओके, तो पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द वैल्यूज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट लाइक रिचर्ड ई ब्राइट. इलैबोरेट विद रेफरेंस टू द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. अब ये आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करो और मुझे टाइप करके बताओ वो 3 से 4 बातें जो हमें जो है हमारी बुक के एंड वाला जो पैरा था ना ये चैप्टर का, वहाँ पे हमें बताया था कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते हैं, और रिचर्ड ई ब्राइट में वही सब चीज़ें थी. ठीक है, व्हाट वर दोज क्वालिटीज़. तो वो 5 to 6 क्वालिटीज़ अगर याद है तो जल्दी से कमेंट में बताओ आंसर फॉर्म करके मेरे को, बिकॉज गाइज ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, तो क्या याद है आपको सभी क्वालिटीज़? नहीं है याद तो चैप्टर पढ़ो, रिविजन करो, और अगर याद है तो जल्दी से बताओ. ठीक है, तो ये ऑल कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे आंसर कमेंट में बता दो, बट प्लीज़ ये क्वेश्चन को अगर आपको टाइम मिले तो एक बार कॉपी पे ज़रूर सॉल्व करके देखना. जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आ रहा है तो हमें प्रो होना है राइटिंग में कि हम आंसर फॉर्म कर पाए. वो कब होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही अगर दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे ना लिखने की, खुद से अपने माइंड को हमने टास्क दिया कि चलो आंसर बना के लिखते हैं, यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस. ठीक है, आज दूसरा टेस्ट है, कल जब 4th डे पे 4th टेस्ट ले रहे होंगे तब तक मेरे सारे भाई बहन प्रो हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गाइज व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दूंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का. आई वांट कि आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करो. कुछ आंसर चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद आप जो ये आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में से इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर से चेक कर सकते हो. जैसे मैंने कल की वीडियो के आंसर अपलोड कर दिए है, इस वाली वीडियो टेस्ट वीडियो के आंसर्स भी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएंगे. जैसे ही मुझे कमेंट सेक्शन फिल दिख जाएगा कमेंट से, आपके आंसर से और डन से. कई बच्चों ने मुझे कल कमेंट किया था दीदी डन, यानी कि उन्होंने पेपर पे अपना टेस्ट कर लिया है, नहीं तो आंसर बताए थे, तो मैंने आंसर डाल दिए हैं. अब ये सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जस्टिफाई रिचर्ड्स मदर वॉज अ ग्रेट कंपेनियन. क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि रिचर्ड ई ब्राइट की मदर उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड कंपेनियन थी? यस, हम अग्री करते हैं. ठीक है, एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम. जस्टिफाई करो कि उनकी मदर उनकी बहुत अच्छी कंपेनियन थी और उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी. एंड अ पेरेंट शुड ट्राई टू बी कंपेनियन टू चाइल्ड. एंड सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का एक कंपेनियन बनने की कोशिश करनी चाहिए. क्या ये सही है कहना? जस्टिफाई करो इस बात को. तो मैं आपको हिंट देती हूँ गाइस. हिंट क्या है इसका? ऑब्वियसली यस, बिल्कुल सही बात है कि रिचर्ड ई ब्राइट की मदर जो थी उनकी बहुत अच्छी कंपेनियन थी. जैसे कि बचपन में उनके दोस्त नहीं थे तो उन्होंने उन्हें सिखाया कि वो कलेक्ट करे चीज़ों को, अपनी एक हॉबी बिल्ड करे. रिचर्ड ई ब्राइट को कितना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट करा. रिचर्ड ई ब्राइट की साइंटिस्ट बनने में उनकी मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. उन्होंने रिचर्ड को क्या ला कर दिया? उन्होंने रिचर्ड को माइक्रोस्कोप्स ला कर दिए, और उन्होंने रिचर्ड को जितनी भी चीज़ें ज़रूरत थी उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो ला के दी. वो रिचर्ड को ट्रैवलिंग पे ले जाती थी. यू रिमेंबर, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, वो रिचर्ड को ट्रैवलिंग पे ले जाती थी. ठीक है, घूमने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग पे जब हम जाते हैं तो एक नया एक्सपीरियंस होता है. इवन जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, किसके? रिचर्ड ई ब्राइट के फादर की, तो उनकी मदर अपना पूरा वर्ल्ड बना लेती हैं रिचर्ड को. उन्होंने क्या बताया कि मैं रिचर्ड को प्रॉब्लम्स देती थी, वो अपने बेटे को प्रॉब्लम्स देती थी, टास्क देती थी, बट फिजिकल नहीं कि कुछ काम करा रही हैं घर के या ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसे टास्क जिससे वो नई नई चीज़ें लर्न कर पाए, सीख पाए. तो वो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रहती थी. इनफैक्ट वो उनके फ्रेंड्स को भी उनके घर बुलाती थी. फिर रिमेंबर, ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, इसमें जस्टिफाई करना है कि हाँ उनकी मदर उनकी फ्रेंड थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कि उनकी मदर ही तो उन्हें वो वाली बुक गिफ्ट करती है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्केस, जिससे जो है पूरा साइंस का वर्ल्ड के गेट्स ओपन हो जाते हैं हमारे रिचर्ड ई ब्राइट के लिए. तो कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए गाइज, इसका आंसर फॉर्म करके मेंशन करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ऑन हिज वे बैक द नरेटर डिड नॉट वरी अबाउट हिज फेलियर टू फाइंड लुटकिंस. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज केयरफ्री एटीट्यूड. ठीक है, लुटकिंस है गाइज ये. ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग एरर है. ठीक है, अब बताओ आप मुझे कि जब नरेटर, लुटकिंस तो नहीं मिला, ओलिवर लुटकिंस याद आ गया, हैक ड्राइवर चैप्टर.
अब हैक ड्राइवर चैप्टर में जो हमारे नरेटर थे, जो एक लॉयर थे, वो समन करने जाते हैं ओलिवर लुटकिंस को। ओलिवर लुटकिंस उन्हें नहीं मिलता। एक बिल नाम का वो हैक चलाने वाला, वो जो हैक वाला जो टोंगा होता है ना, वो जिसमें आगे घोड़ा होता है और पीछे गाड़ी होती है, वो चलाने वाला जो एक हैक ड्राइवर था, जिसका नाम बिल मैग्निसन था, वो पूरा दिन उन्हें घुमाता रहता है शहर में, और ओलिवर लुटकिंस तो मिलता ही नहीं है। अब जब नरेटर वापस जा रहे होते हैं अपनी फर्म कि भाई ओलिवर लुटकिंस तो उन्हें मिला नहीं, तब भी वापसी में ट्रेन में जाते हुए उन्हें कोई रिग्रेट या ऐसे कोई गिल्ट नहीं था कि यार मैं जिस टास्क के लिए आया था, मेरे को एक ड्यूटी मिल गई थी कि मुझे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना है, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो। उन्हें कोई इस चीज़ की, आप कह सकते हो क्या नहीं था, अपने फेलियर को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं था उनके स्केयर फ्री एटीट्यूड का, कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि नहीं ढूंढा उन्होंने ओलिवर लुटकिंस को। तो गाइज़ उसका रीज़न था वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गए थे ना न्यूमैलन से। उन्हें ऐसे लगने लगा अरे बिल मैग्निसन कितना अच्छे हैं। और मैं अभी आपको पूरा आंसर डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, मैं कमेंट्स में बाद में बताऊँगी, खुद सोचो। उनको बुरा लगता है कि अरे मैंने अपना टास्क अकम्प्लिश नहीं करा, बट फिर भी वो काफ़ी केयर फ्री थे जब वो वापस जा रहे थे ना अपनी फर्म। अब उन्हें फॉर्म में जाके उन्हें बताना था कि ओलिवर तो मुझे मिला नहीं, बट फिर भी वो उतने ज़्यादा, आप कह सकते हो, चिंता में नहीं थे अपनी फेलियर को लेके कि अरे भाई मेरी जॉब की बात है, मैं को जो टास्क दिया गया था मैंने कंप्लीट नहीं करा है। इनफैक्ट वो ट्रेन में वापस जाते हुए कुछ और बातें सोच रहे थे। ये हिंट है आपका, बहुत सारी बातें सोच रहे थे वो कि न्यूमैलेंस के लोग कितने अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मैं शायद यहाँ आ जाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ऐसे सोचते हैं। तो यही था रीज़न उनके केयर फ्री एटीट्यूड का। तो समझो, ऑन हिज वे बैक द नरेटर डिड नॉट वरी अबाउट हिज फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। ठीक है, उनको कोई इतना चिंता नहीं हो रही थी कि अरे मैंने फेल हो गया अपने मिशन में, जो समन करने के लिए मुझे लुटकिंस को बुलाना था वो तो मैं नहीं बुला पाया। व्हाट वाज द रीज़न? तो रीज़न के लिए मैंने आपको बता दिया, वो कुछ सोच रहे थे वापसी पे जाते हुए कि अरे न्यूमैलेंस कितना सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अपने आप आंसर बना के लिखो, नहीं आता होगा आंसर बाद में कमेंट से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the lawyer not happy with his job? Definitely I want to see this question in the comment section. इसका आंसर फोर्थ वाले का, लॉयर अपनी जॉब से खुश क्यों नहीं थे? आई थिंक सो आता होगा आप सबको, ये थोड़ा स्टार्टिंग के ही हमारे चैप्टर में से है, सीधा पहला पॉइंट बता दिया था इससे तो हमारे चैप्टर में कि क्यों वो खुश नहीं थे, जल्दी बताओ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डू यू थिंक मिस्टर लॉजल हैड एन एन्जॉयबल इवनिंग एट द बॉल, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो भैया मैडम लॉजल यानी कि वो जो मटिल्डा जिनने वो नेकलेस उधार लिया था और फिर खो दिया था, फिर उस नेकलेस के लिए इतने साल लोन लिया और फिर वो नेकलेस फेक नेकलेस था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याद है ना पूरा चैप्टर? यस। तो वो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे मिस्टर लॉजल, क्या आपको लगता है उस पार्टी में जिस दिन वो गए थे, जिस दिन मटिल्डा वो ड्रेस पहन के गई थी एंड मटिल्डा वाज अ ह्यूज सक्सेस दैट डे, तो क्या उस पार्टी में मटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉजल क्या वो खुश थे? क्या उन्होंने उस पार्टी को बहुत एंजॉय करा? ये आप बताओ, चैप्टर आपने पढ़ा है, मैंने बताया था कि मिस्टर लॉजल ने पार्टी में क्या करा था। ठीक है, तो वो सब आप इसमें मेंशन करो, आपको रीजंस देने हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने बहुत एंजॉय करा उस इवनिंग को या नहीं, ये बताओ अपनी समझ से। क्या मिस्टर लॉजल ने भी एंजॉय करा था बहुत ज़्यादा उस इवनिंग को, या ही वॉज ओके नॉर्मल? ठीक है, ट्राई टू फॉर्म द आंसर, नहीं आएगा तो कमेंट से चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। People should always try to live within their limits. This is sample paper का क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर है कि हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जितनी हमारी पॉकेट होती है उतना ही खर्चा करना चाहिए, इनफैक्ट सेविंग्स करनी चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने चाहिए हमारे को। तो ये लिखा है पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन देयर लिमिट्स, इलेबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। तो गाइज द नेकलेस चैप्टर का सबसे बड़ा, देखो लास्ट में चैप्टर में पता है क्या होता है कि मटिल्डा को जो उसके फ्रेंड है वो फ्रॉस्टर, वो कह देती हैं आके कि मैडम फ्रॉस्टर की वो नेकलेस तो फेक था, माइन वॉज ओनली डैश। बताना कितने फ्रैंक्स का था, वो रियलिटी में उस नेकलेस की कॉस्ट कितनी थी, बताओ जल्दी से कमेंट्स में। ठीक है, तो वो कहते मेरे तो बस इतने ही के थे, जितना उन्होंने सोचा था उतने के नहीं थे, वो नेकलेस फेक था, पता चल गया। बट वहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। बट हम जब चैप्टर पढ़ते तो हमें लगता है अरे आगे का भी तो कुछ लिखते कि मटिल्डा ने मैडम फ्रॉस्टर को क्या कहा कि अरे तुमने मुझे झूठ बोल दिया, आगे क्या चैप्टर एंड होता है। एंड इवन वाइल रीडिंग द चैप्टर हम भी कितने सरप्राइज होते हैं वो पढ़ के कि जितने नेकलेस के लिए इतने साल मटिल्डा ने इतना ज़्यादा जो आप कह सकते हो लोन लिया उसे रीपे करा, वो तो फेक नेकलेस थे। ठीक है, तो ये क्यों उन्होंने एकदम से एट दैट पॉइंट हमारे ऑथर ने जो चैप्टर है उसे एंड करा था, ये मैसेज देने के लिए। क्या मैसेज? यही कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ऑफ कोर्स वी शुड ड्रीम बिग, हमें सपने सजाने चाहिए, उनको पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, बट वैसे नहीं जैसे मटिल्डा ने करा। ठीक है, तो उन्होंने यही समझाया हमें कि जो कुछ है हमारे पास हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हमारे पास है हम वो भी गवा बैठे। ठीक है, तो ये था उनका मैसेज। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, भोली। Comment why Bholi's teacher felt like an artist admiring her masterpiece.
क्यों लास्ट ऑफ द चैप्टर में ये लाइन आती है कि भोली की जो मैम थी जिन्होंने इतनी हेल्प करी भोली की, ये कॉन्फिडेंट और आप कह सकते हो, और उसको बोलने में भी उन्होंने हेल्प करी। उनको बचपन से उन्होंने जो है, जैसे भोली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया जाता था, उसे कोई ढंग से प्यार नहीं करता था, उससे बात नहीं करता था, बट जब मैम ने उसे लव एंड केयर शो करी तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग। स्टैमर करा तो उसकी मैम ने उसे इनकरेज करा, नहीं बोलो। तो देखा आपने कि भोली की लाइफ में उसकी मैम जो थी, उसकी टीचर थी, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो जब भोली एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें पता चला, उसने जब पहली बार अपना स्टैंड लिया, उसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी ऐसे इंसान से, तो तब भोली की जो मैम थी उसे बहुत प्यारी नज़रों से देखती हैं, ऐसे देखती हैं, एडमायर करते हुए देखती हैं जैसे एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को देखता है। क्यों देखती हैं ऐसे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, लव एंड एनकरेजमेंट मेक दिस पॉसिबल, जस्टिफाई इन द लाइट ऑफ होली स्टोरी। लव और एनकरेजमेंट, प्यार और इंकरेजमेंट ने ये पॉसिबल करा। क्या पॉसिबल करा था? वो जो भोली के एटीट्यूड में, उसके कैरेक्टर में जो इतना चेंज आया था, जो वो इतनी आप कह सकते हो खुद में कॉन्फिडेंट हो गए, उसने खुद का स्टैंड लिया, वो जो एक मैसिव चेंज आया था भोली में, वो किसकी वजह से आया था? उसकी मैम की वजह से आया था। आंसर फॉर्म करने की कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट, सोचो, चैप्टर को याद करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कैसे भोली की मैम ने उसकी हेल्प करी। फॉर्म अ ब्यूटीफुल आंसर, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन या अपनी नोटबुक में लिखो। थोड़ी देर बाद जब आपका टेस्ट हो जाएगा, डन कमेंट करना। मैं सभी आंसर्स को जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आंसर को चेक करने में। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, इंग्लिश के जितने भी लिटरेचर के आंसर्स होते हैं, मैनी आंसर, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के किसी चैप्टर का एक आंसर होता है, सबके अलग अलग आंसर होते हैं। ट्राई कि आप अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करो, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना, और अच्छे से आंसर बिना डरे फॉर्म करो। ओके, तो विद दिस ये देख सकते हो आप, जो आपका ये कल वाला टेस्ट था फर्स्ट लाइट बुक का, उसके आंसर्स अपलोड हो चुके हैं। ये सिमरन डीडी लाइफ, ये मेरा ही चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है ये, मैंने वहाँ से सारे आंसर्स अपलोड कर दिए हैं और इस कमेंट को पिन कर दिया है। द ऑथर सेज कि बेकर ने कभी स्टाफ क्यों नहीं करा होगा, वल्ली वाला, ऑल द क्वेश्चंस आई हैव पेस्टेड, यू कैन गो एंड चेक द प्रीवियस ईयर टेस्ट आंसर्स। और जैसे ही इस वाले टेस्ट में मुझे बहुत सारे डन कमेंट्स मिल जाएंगे तो मैं इसके आंसर्स भी अपलोड कर दूँगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।